नमस्कार दोस्तों। रेलवे से संबंधित एक ऐसी बात निकल कर के सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्योंकि एक तरफ आप टिकट करवाते हैं तो हमेशा आप देखा गया है कि आपको वेटिंग टिकट के लिए परेशान होना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे ही टिकट कटाएंगे तो आपको वेटिंग ही मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सीट सरकार ने रिजर्व करके रखा है और वो रिजर्व कोटा बर्बाद हो रहा है। चलिए मैं विस्तार से बताता हूँ आपको कि आखिर ये मामला क्या है। रेलवे को 2 साल से टिकट कंफर्म न होने से वेटिंग के 2.26 करोड़ रेल यात्रियों के पीएनआर निरस्त करने पड़े। यानी कि 2 करोड़ 26 लाख यात्रियों के टिकट कंफर्म नहीं हुए तो उनके पीएनआर को कैंसिल करना पड़ा। जबकि वीआईपी कोटा जो है रेलवे में, उसकी 40% रिजर्व सीटें भी बुक नहीं हो पाती है और कैंसिल हो जाते हैं 1.5 करोड़ टिकट। मैं बताऊं कि इमरजेंसी कोटा, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि वीआईपी कोटा के तहत आरक्षित जो रिजर्व होता है वीआईपी कोटा में 2.25 करोड़ बर्थ, 2.25 करोड़, 2.25 करोड़ जो बर्थ है वो वीआईपी कोटा के लिए रिजर्व रखा जाता है और जिसमें से कि 40% का भी उपयोग नहीं हो पाता है, 60% बर्बाद हो जाता है। कोविड के 2 साल में तो सिर्फ 10% और 25% का ही इस्तेमाल हो पाया 2.25 करोड़ रिजर्व बर्थ में से, जो कि वीआईपी कोटा के हैं। लेकिन 2013 से कोविड के पहले के 7 सालों का रिकॉर्ड ये बताता है कि 2.5 करोड़ बर्थ के वीआईपी कोटे में से सालाना 1 करोड़ बर्थ भी अलॉट नहीं हो पाता है। जबकि इसी कोटे को लेकर रेल मंत्रालय में 9 साल से एक ऐसी फाइल अटकी हुई है जिस पर अगर सरकार की मुहर लग जाए तो रेलवे को सालाना 500 से 700 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि रेलवे का वीआईपी कोटा होता है। आप लोग भी रिजर्वेशन करवाते होंगे तो वीआईपी कोटे से कभी कभी आप बर्थ को कंफर्म करवाते होंगे। और वीआईपी कोटे में 2.5 करोड़ बर्थ रिजर्व है। 2.5 करोड़ में से 40% भी बर्थ अलॉट नहीं होता है, यानी कि 1 करोड़ भी बर्थ अलॉट नहीं होता है और बाकी के 1.5 करोड़ बर्थ जो रिजर्व है वो रिजर्व ही रह जाता है। अगर उन बर्थ को आम जनता को दे दिया जाए तो आम जनता इससे सफ़र कर सकती है और जो वेटिंग टिकट लेकर के परेशान होते हैं उनको ये सीट भी अलॉट हो सकता है। दूसरी तरफ एक प्रपोजल आया था कि तत्काल या प्रीमियम टिकट की तर्ज पे जो अतिरिक्त जो सीट है 1.5 करोड़, उस पर थोड़ा इमरजेंसी चार्ज ले लिया जाए और इसमें सरकार को भी फ़ायदा होगा और आम जनता को भी सीट मिल जाएगी। सीबीआई ने 2016 में खुद प्राथमिकी दर्ज करते हुए कहा था कि इस कोटे का दुरुपयोग कर करोड़ों का खेल किया जा रहा है। इसके अलॉटमेंट में पारदर्शिता की बात कही थी, लेकिन दक्षिण रेलवे को छोड़कर और किसी रेलवे ने सिस्टम को पारदर्शी बनाने की पहल नहीं की। और रेलवे सलाहकार समिति से जुड़ी हुई एक सदस्य हर्षा शाह, उन्होंने कहा कि हम तो लंबे समय से इस कोटे के एक बड़े हिस्से को सामान्य पूल में डालने की बात कह रहे हैं। इससे वेटिंग लिस्ट के यात्रियों के लिए समय रहते 1.5 करोड़ से ज़्यादा या रोज़ाना 40,000 अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध हो जाएगा। और आरटीआई के तहत मिली एक जानकारी के मुताबिक 2020-21 में 61 लाख, तो 2021-22 में 1 करोड़ 65 लाख वेटिंग टिकट रद्द कर दिए गए। इमरजेंसी हेड ऑफिस कोटे के तहत करीब 1700 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में रोज़ 70,000 बर्थ रिजर्व रखी जाती है। यह कुल उपलब्ध बर्थ का 5% है और इस कोटे में टिकट बुक करने पर तत्काल आदि की तर्ज पर कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं वसूला जाता है। 4 घंटे पहले तक सीट अलॉट होती है। एक रेल के अधिकारी कहते हैं कि रेलवे तत्काल टिकट की तरह औसतन 300 रुपये प्रति टिकट की चार्ज तो ले ही सकता है। अभी वीआईपी कोटा करीब 2.25 करोड़ 2.55 करोड़ बर्थ का है, यानी लगभग 700 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है अगर इन जो रिजर्व बर्थ है उनको अगर आम जनता के लिए दे दिया जाए तो। क्योंकि
2.5 करोड़ सीटें रिजर्व कर दी जाती है वीआईपी कोटे के लिए, और उसमें अलॉट होता है सिर्फ 1 करोड़ बर्थ। लगभग 1.5 करोड़ बर्थ यूं ही बर्बाद हो रहा है। और अगर उन बर्थ पे सिर्फ 300 रुपया पर बर्थ चार्ज लगा दिया जाए और वो बर्थ आम जनता के लिए खोल दिया जाए तो सरकार को लगभग 700 करोड़ रुपए का फ़ायदा भी होगा, और साथ ही साथ आम जनता को टिकट भी उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि आम जनता आसानी से सफ़र कर सकेंगे। एक्चुअली यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे सीपी जोशी की पहल पर 2013 में ईक्यू के टिकटों पर तत्काल के सामान वसूलने का एक प्रस्ताव लाया गया था। तब इस कोटे में 186 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी का अनुमान था कि अगर ये नियम को लागू कर दिया जाता है तो सरकार को 186 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा। लेकिन बीच में सरकार का आना जाना लगा रहता है, और फिर ये सरकार बदली और 2016 में ये फाइल फिर गुम हो गई। निचले स्तर पर सहमति भी बनी, लेकिन उसके बाद इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला गया, और आज भी ये फाइल ठंडे बस्ते में है। बोर्ड की मंजूरी का इंतज़ार है, और इस मुद्दे पर कई बार बात हुई, कई बार गंभीरतापूर्वक विचार हुआ, लेकिन इस मुद्दे को अमल नहीं लाया गया। और रेलवे ने खिलाड़ी, ट्रांसजेंडर, युद्ध शहीद विधवा, सीनियर सिटीजन सहित 12 श्रेणियों के रियायती किराए को सिर्फ 3 श्रेणियों तक सीमित कर दिया। वहीं 2020 से कोविड की आड़ में सीनियर सिटीजन समेत 53 कैटेगरी में जो कंसेशन मिल रहा था उस सुविधा को भी बंद कर दिया गया। 2020-21 में ही रेलवे को 50% तक की छूट बंद करने से लगभग 3,400 करोड़ रुपए मिले थे। और दुनिया भर के देश जहां सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं भारत ने कंसेशन बंद करके सीनियर सिटीजन से 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई की। इसके पीछे रेलवे की प्राइवेटाइजेशन की साजिश है। उद्योगपतियों को सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर से क्या लेना देना, उन्हें तो सिर्फ कमाई से मतलब है। उनकी निगाह बड़ी कमाई वाले ट्रेन रूट पे है, वो रियायत क्यों देना चाहेंगे। लेकिन सरकार अगर थोड़ा सा इस विषय पे गंभीरता से सोचे कि जो रिजर्व बर्थ है, जो वीआईपी कोटे का, उसमें कितना अलॉट हो रहा है और कितना बेकार जा रहा है। अगर मान लीजिए कि 40% सीटें ही अलॉट हो रहा है, तो सरकार को ये चाहिए कि 50% सीटें तक, थोड़ा 10% ज़्यादा ही मैं बता रहा हूँ, 50% सीटों तक वो रिजर्व कोटे में रखें, और बाकी के जो 50% सीट है, लगभग 1.25 करोड़ बर्थ आम जनता के लिए निर्गत कर दें, आम जनता को दे दें, और उसके एवज में वो पर सीट 300 रुपये चार्ज करें, तो इससे सरकार को भी लगभग 700-800 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी होगी। साथ ही साथ आम जनता को भी ट्रेन में सफ़र करने की बड़ी सुविधा मिलेगी। तो इस विषय पे सोचने की ज़रूरत है, और इस विषय की जो फाइल है, जो कि अटकी पड़ी हुई है, उसको गंभीरता से विचार करके और इस नियम को अगर लगाया जाए तो शायद दोनों का फ़ायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।